जय हिंद दोस्तों। खबर मिली है कि साहब आज संजय सिंह, उनको संजू सांड क्यों बोलते हैं यार, मुझे नहीं समझ में आया। वो सोशल मीडिया पे ना लोग नाम रख देते हैं, तो एक संजू सांड बोलते हैं और उनके बारे में पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है कि वो टिकट ब्लैक करते थे, ब्लैक ये बोलते हैं। तो साहब राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के मूर्धन्य नेता, शीर्षस्थ नेता, आज की तारीख में पार्टी में नंबर 3, पहले तो नंबर 2 थे, फिर वो राघव चड्ढा, चिकना राघव चड्ढा नंबर 2 हो गया है आजकल। तो साहब संजू सांड दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिए। आज सुबह ईडी जो है उनके पास पहुंची थी, उनके घर पे। फिर दोपहर में खबर आई कि साहब गिरफ्तार हो गए। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ना भोजपुरी में एक वर्ड है थेथर। ये थेथर जो है ये बड़ा गहरा शब्द है और सब लोग ना थेथर शब्द की व्याख्या तो बड़े बड़े कवि नहीं कर पाते। और जो थेथर जो काम करता है उसको कहते हैं थेथरई। ये प्योर शुद्ध भोजपुरी वर्ड है। तो साहब इस धरती पे अगर कभी थेथरई का अगर ओलंपिक हुआ ना, तो उसमें ये तो बात पक्की है कि आम अमरूद पार्टी जो है वो फर्स्ट आ जाएगी, गोल्ड मेडल ले जाएगी। और आम अमरूद पार्टी की तरफ से टीम में कौन कौन जाएगा ओलंपिक में खेलने, तो एक तो अपने अरविंद केजरीवाल जी, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। उनके साथ जो टीम में होगा वो संजय सिंह जी होंगे हमारे। जब 15 महीने से शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है, आज तक एक भी सबूत नहीं पकड़ पाए। चलो जी, सिसोदिया जी अंदर चले गए, एक वो दिनेश अरोड़ा है अंदर चले गए, एक वो उसके सचिव थे केजरीवाल के, वो दिल्ली एंड अंडमान निकोबार कैडर जो होता है आईएएस का ना, वो दिल्ली अंडमान निकोबार कैडर बोलते हैं उसको, उसके थे एक मिस्टर सी अरविंद, वो सिसोदिया के जो है सेक्रेटरी थे, वो जेल चले गए। तो ये जो दिनेश अरोड़ा था ना, ये इसने अप्रूवर, वायदा माफ गवाह बनने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि साहब मेरे पास बहुत जानकारी है और मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं। तो कोर्ट ने उसकी वो मंजूर कर ली और फिर उसकी गवाहियों पे ये संजय सांड गिरफ्तार हुआ है आज। तो उस दिनेश अरोड़ा ने यह बयान दिया था कि इस संजय सिंह के सामने मैंने दुनिया के एकमात्र सबसे ईमानदार, धरती के एकमात्र ईमानदार, सेल्फ स्टाइल्ड, स्वघोषित ईमानदार जो हैं श्री 1008 श्री अरविंद केजरीवाल जी को 32 लाख रुपए का चेक दिया था पार्टी फंड के लिए, जो कि संजय सिंह के सामने अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा साहब इस शराब घोटाले में आपको मतलब सिसोदिया जी तो अंदर है ही हैं। वो 20 बार जो है जमानत की अर्जी डाल चुके हैं कि मेरी बीवी बीमार है, कभी हाई बीमार है, कभी अहू बीमार है। आज तक उनको कोर्ट ने जमानत नहीं दी। उसने बोला भैया जमानत इसलिए नहीं मिलेगी, कोर्ट हमेशा एक ही बात कहती है कि तुम्हारी बीवी बीमार है, तुम्हारी बीवी बीमार है तो तुम्हारे घर में बहुत लोग हैं, तुम बहुत बड़े आदमी हो, कोई ना कोई सेवा करेगा, तुम अपनी बेगुनाही का सबूत लाओ कि साहब मैं इस मामले में बेगुनाह हूं इसलिए मुझे जमानत दी जाए। कहते जमानत हम तुमको तुम्हारी बेगुनाही पे देंगे, तुम्हारी बीवी बीमार है इसलिए जमानत नहीं मिलेगी। तब ये वही सिसोदिया जिसके बारे में और कहा जाता था कि अब उसने तो दिल्ली की कायाकल्प कर दी था, पढ़ाई लिखाई, अगर दिल्ली में थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई बची है तो अरविंद
सिसोदिया के कारण ही बची है। जब इसको गिरफ्तार किया तो आम अमृत पार्टी ने पता नहीं कौन से नाटक किए थे। बच्चे रो रहे हैं, ओहो। अब दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं कि सिसोदिया अंकल आप जेल चले जाओगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। ओहो, तो सिसोदिया अंकल जी जेल चले गए साहब। अब मुझे तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि दिल्ली के बच्चों की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। तो हम बात कर रहे थे थेथराई की। तो इस वक्त धरती पे सबसे थेथर आदमी है ना, वो है संजय सिंह। अब इसके बयान सुनिएगा। कहता है 15 महीने से जांच कर रही है, अब तक ईडी एक भी सबूत नहीं जुटा पाई, एक भी पैसे की मनी ट्रेल नहीं पकड़ पाई। पुलिस ने उठा के बंद कर दिया सिसोदिया और पूरा गैंग। अब आज आया नंबर संजू सांड का, और ये इतनी थेथर था, इतनी थेथराई करता था ये और अरविंद केजरीवाल की मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। इसने अपने घर पे पोस्टर लगा दिया था कि ईडी वालों का स्वागत है। और जब आज ईडी पहुंची है ना इसको गिरफ्तार करने, तो उस वक्त मैंने वो एक छोटी सी क्लिपिंग देखी है, और जैसे आदमी मातम मनाने नहीं जाता, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही, सारी थेथराई एक दिन में निकल गई। और अब साहब श्रीमान जी जो है जेल जा रहे हैं। तो अच्छा, ये इनको तो देखो कभी न कभी जेल जाना ही था। ही वॉज जस्ट मतलब हैंगिंग फ्रॉम अ थ्रेड, एक धागे से लटक रहे थे। असली मुद्दा क्या है सर? असली मुद्दा है अब इसके बाद नंबर किसका है। और राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि अब इसके बाद नंबर है अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल ने अपने जेल जाने के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ही हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आतिशी मार लेना। एक तो यार मार लेना बड़ा अजीब सा, कुछ दुनिया भर में लोगों के नाम बदले जाते हैं, ये मार लेना नाम बदलो यार। मेरे को डाउट है कि मार लेना शब्द बोलने से कहीं यूट्यूब वाले जो है ना ये इस वीडियो को डीमोनेटाइज न करते हैं। फेसबुक वाला तो जुगरबर तो पक्का ब्लॉक करने कहा, इतनी अश्लील बात करते हो तुम, मार लेना। तब हम क्या करें, वो आतिशी जी का नाम है मार लेना। तो सब मार लेना जी जो है वो अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना अब ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है, तय हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक और वायदा माफ गवाह हो गए हैं। कोई आंध्र प्रदेश के सांसद हैं, कोई उनका बेटा है, उसका नाम नहीं मुझे मालूम अभी। और इसके अलावा और भी बहुत से जो व्यापारी वर्ग था वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया। और बहुत से व्यापारियों ने ऑलरेडी ईडी को जो एक्साइज पॉलिसी में जो एक्साइज के दुकानदार थे या होलसेलर थे, रिटेलर थे, उसमें ईडी को बहुत से लोग वायदा माफ गवाह बनने के लिए एप्लीकेशन लगाए पड़े हैं। और जो संभावना नज़र आ रही है कि बहुत जल्दी, मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जेल चली जाएगी। मुझे याद है ये वही लोग हैं जो सेल्फ स्टाइल्ड धरती के सबसे ईमानदार आदमी, एकमात्र ईमानदार आदमी। मुझे वो दिन याद है कि एक बार इसने ना 32 भारत के 32 राजनेताओं की एक लिस्ट पड़ी थी दिल्ली में कि शीला दीक्षित ये भी करप्ट हैं, सुरेश कलमाड़ी करप्ट, लालू प्रसाद करप्ट, मुलायम सिंह करप्ट, उसके बाद ममता बनर्जी का भतीजा करप्ट, उसके बाद वो टेढ़े मुंह वाला कौन सा है वो महाराष्ट्र वाला, अरे यार वो शरद पवार करप्ट, या करप्ट वाह करप्ट वाह करप्ट, 32 लोगों की करप्ट और मैं ईमानदार। तो जब मुझे याद है, जब मैंने वो उस दिन की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी ना, तो उन दिनों मैं यूट्यूब पे तो नहीं था, फेसबुक पे था, तो मैंने अपना नाम ही रख लिया था अजीत सिंह करप्ट। वो तो बाद में जुकरबर्ग ने जब आईडी मांगी तो आईडी पे मेरा नाम अजीत सिंह था, इसलिए मेरे को अपने नाम के आगे से करप्ट हटाना पड़ गया। नहीं तो शुरू में तो पूरी अक्खी फेसबुक मुझे अजीत सिंह करप्ट के नाम से ही जानती थी। तो मैंने
अरविंद केजरीवाल की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपना नाम अजीत सिंह करप्ट रखा था कि भैया अगर तू ईमानदार है तो फिर तब तो भैया हम भी करप्ट है, तो हमने नाम ही रख लिया करप्ट। और सर वो दिन भी आपको याद होगा कि जब ये धूर्त केजरीवाल इन्हीं तमाम जिनको ये मंच से करप्ट बोलता था ना, इनके साथ ऐसे ऐसे दोनों हाथ खड़े करके जो है भाजपा को सत्ता से पद से हटाने के लिए, मोदी जी को पद से हटाने के लिए, लालू यादव को जिताने के लिए है आकंठ डूबी हुई कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जो है इंडिया अलायंस बना के और दुनिया भर के तमाम अलायंसेस में ये सबके साथ हाथ खड़े करके खड़ा होता था। ये सबसे पहले तो ये लालू यादव के पास हाथ मिलाने गया था आज से कुछ साल पहले, वो भी फोटो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो जो आदमी खुद को सबसे ईमानदार कहता है वो देश के सबसे सर्वाधिक भ्रष्ट लोगों के साथ जाकर खड़ा हुआ, और जो आदमी देश की राजनीति बदलने आया था वो आज दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट पॉलिटिशियन बन के उभरा है। हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम 2 BHK में रहेंगे, हैं, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, मैं तो 500 रुपये लेके बनारस का चुनाव लड़ने आया हूं, है ना। पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के तो इतने पर्दे लगवा लिए अपने घर में, शीश महल में रहता है ये आदमी। इसके लिए पंजाब सरकार बेचारी गले तक डूबी हुई कर्जे में। बेचारे पंजाबियों के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, और इसकी सैर सपाटे के लिए, इसके चुनाव अभियान के लिए, इसके चुनाव प्रचार के लिए भगवंत मान साहब जो हैं, इसके लिए बाकायदा एक फिक्स्ड विंग कोई एरोप्लेन होता है 8-10 सीटर, वो किराए पे ले रही, जिसका किराया 5 लाख रुपया पर आवर है 6 महीने के लिए। ये फुटेज, ये इसका जो बिल है, इसका बेचारा पंजाब का टैक्स पेयर ये बर्दाश्त करेगा। पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से ये अपना चुनाव प्रचार करेगा, अपनी राजनीति करेगा। और ये चले थे भारतीय राजनीति को आमूलचूल परिवर्तन करने, सुधारने, धरती के एकमात्र ईमानदार, पूरे देश की राजनीति बदल के रख दूंगा, हम धरती के एकमात्र ईमानदार हैं। आज पूरी की पूरी पार्टी जेल में और खुद जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल के हाथ में हथकड़ी लगेगी। फिलहाल संजय सिंह जी तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। उनके लिए मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल और वो कौन सा सत्येंद्र जैन के बैरक में ही इसके लिए भी बेड लगवाया गया है। तो उस दिन का इंतजार करते हैं जब अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब कोई नई जानकारी आती है उसके साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।